मत्ती रचित सुसमाचार। ये यीशु नासरी, उसके जीवन, उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के प्राचीनतम अधिकृत वृत्तांतों में से एक है। इस पुस्तक में लेखक का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आरंभिक विश्वसनीय परंपरा इस पुस्तक को चुंगी लेने वाले मत्ती से जोड़ती है, जो यीशु द्वारा नियुक्त किए गए 12 प्रेरितों में से एक था और उसका नाम इस पुस्तक में भी पाया जाता है। लगभग 30 से 40 वर्षों तक प्रेरितों ने मौखिक रूप से ही शिक्षा दी और यीशु के बारे में अपने आंखों देखे विवरणों को बताया और साथ ही उसकी शिक्षाओं को भी आगे बढ़ाया, जिन्हें उन सब ने कंठस्थ करके रखा था। और तब मत्ती ने इन सब विवरणों को इस अद्भुत कृति के रूप में इकट्ठा और व्यवस्थित किया तथा यीशु के बारे में कुछ विशेष विषयों पर बल देते हुए इस पुस्तक की रचना की। इस वीडियो में हम इस पुस्तक के केवल पहले आधे भाग को ही देखेंगे। विशेष रूप से मत्ती ये दिखाना चाहता है कि कैसे यीशु परमेश्वर और इस्राएल के बारे में बाइबल की संपूर्ण कहानी की निरंतरता और परिपूर्णता है, कि यीशु दाऊद के वंश से आया मसीहा है, कि वो मूसा के समान नया अधिकार युक्त शिक्षक है। और केवल इतना ही नहीं, यीशु परमेश्वर हमारे साथ है, या इब्रानी भाषा में कहें तो इम्मानुएल है। मत्ती ने इस पुस्तक की रचना परिचय और फिर उपसंहार के साथ की है, और ये ठीक मध्य में पाए जाने वाले 5 स्पष्ट खंडों के फ्रेम के रूप में कार्य करते हैं तथा प्रत्येक खंड यीशु की लंबी शिक्षाओं के साथ समाप्त होता है। अब इसे जानबूझकर ऐसे रचा गया है और ये अद्भुत है। आइए देखें कि ये कैसे कार्य करता है। अध्याय 1 से 3 यीशु की कहानी को पुराने नियम की कहानी से जोड़कर एक मंच तैयार करते हैं। मत्ती यीशु की वंशावली के साथ शुरू करता है, जो ये दर्शाता है कि कैसे वो दाऊद के पुत्र के मसीहा रूपी वंश से है और वो अब्राहम की संतान है, जिसका अर्थ है कि वो परमेश्वर की आशीषों को सारी जातियों के लिए लेकर आएगा। इसके बाद हम यीशु के जन्म की प्रसिद्ध कहानी को देखते हैं और ये भी कि कैसे सारी घटनाओं ने पुराने नियम की भविष्यवाणी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया कि जाति जाति के लोग आकर मसीहा का आदर करेंगे, कि मसीहा का जन्म बेतलहम में होगा। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है पवित्र आत्मा द्वारा यीशु का गर्भ में आना, उसका नाम इम्मानुएल होना। ये सब बातें मिलकर ये दिखाती हैं कि यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर जो मनुष्य बना। अतः आप मत्ती के 2 मुख्य विषयों को यहीं परिचय में देख सकते हैं। वो दाऊद के वंश से है, वो इम्मानुएल है। लेकिन मत्ती ये भी दिखाना चाहता है कि कैसे यीशु नया मूसा है। मूसा के समान यीशु मिस्र से बाहर आया, वो बपतिस्मा के पानी में से होकर निकला और 40 दिनों तक जंगल में रहा और फिर यीशु अपनी नई शिक्षाओं को सिखाने पहाड़ पर जाता है। इन सब बातों के द्वारा मत्ती दावा कर रहा है कि यीशु मूसा से भी बड़ा प्रतिज्ञा किया हुआ जन है, जो इस्राएल को दासत्व से छुड़ाएगा, उन्हें नई ईश्वरीय शिक्षा देगा, उन्हें उनके पापों से बचाएगा तथा परमेश्वर और उसके लोगों के बीच वाचा का एक नया संबंध स्थापित करेगा। मूसा और यीशु के बीच की ये समानता ये भी बताती है कि मत्ती ने अपनी पुस्तक के केंद्र की रचना इस प्रकार क्यों की। ये 5 मुख्य भाग यीशु को शिक्षक के रूप में दर्शाते हैं और मत्ती ने एक समानांतर भाव की रचना की है। एक शिक्षक के रूप में यीशु मूसा की 5 पुस्तकों के समानांतर भाव में है। यीशु एक नया अधिकार से भरा वाचाई शिक्षक है, जो तोरा की कहानी को पूरा करेगा। अब अध्याय 4 से 7 के पहले खंड में यीशु परमेश्वर के राज्य के आगमन की घोषणा करते हुए सामने आता है और ये सचमुच मुख्य बात है। वास्तव में परमेश्वर का राज्य उसके पूरे संसार के लिए परमेश्वर के बचाव के कार्य के बारे में है और ये राजा यीशु के द्वारा हो रहा है। यीशु बुराई का, विशेष रूप से आत्मिक बुराई का और इसके फलस्वरूप आने वाले दुष्ट आत्माओं के उत्पीड़न तथा बीमारी और मृत्यु का सामना करने आया। यीशु उसका अनुसरण करने वाले, उसकी शिक्षाओं को मानने वाले और उसके शासन के अधीन रहने वाले लोगों के एक नए परिवार की रचना करने के द्वारा सारे संसार पर परमेश्वर के राज्य और शासन को पुनर्स्थापित करने आया। इसीलिए यीशु ने जब लोगों को चंगाई देना और एक समुदाय की रचना करना शुरू किया, तो उसके बाद वो अपने अनुयायियों को एक पहाड़ पर ले जाता है और अपनी शिक्षाओं का पहला बड़ा खंड प्रदान करता है, जिसे पारंपरिक रूप से पहाड़ी उपदेश भी कहा जाता है।
यीशु बताता है कि उसका अनुसरण करने और परमेश्वर के राज्य में रहने का क्या अर्थ है, और ये एक विपरीत प्रकार का राज्य है जहाँ किसी व्यक्ति के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। गरीबों, महत्वहीनों, धनवानों, धार्मिक लोगों, सबको निमंत्रण दिया गया है और सबको मन फिराने, पश्चाताप करने और यीशु का अनुसरण करके उसके परिवार का भाग बनने के लिए बुलाया गया है। यीशु ने कहा कि वो इसलिए नहीं आया कि तोरा या पुराने नियम की आज्ञाओं को रद्द करे, बल्कि वो इसलिए आया है कि अपने जीवन और अपनी शिक्षाओं के द्वारा उन सबको पूरा करे। वो यहाँ अपने लोगों के हृदयों को बदलने के लिए आया है ताकि वे सच्चाई के साथ परमेश्वर से तथा अपने पड़ोसी से और अपने शत्रु से प्रेम कर सके। राज्य के बारे में अपनी महान शिक्षा देने के बाद अगला भाग दिखाता है कि यीशु लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन में उस राज्य को लेकर आता है। यह मत्ती इस बारे में 9 कहानियों को रखता है कि कैसे यीशु दुखी और पीसे हुए लोगों के जीवन में परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य को लाता है। यहाँ 3 कहानियों के 3 समूह हैं और ये सब ऐसे लोगों के बारे में है जो बीमार हैं, अपंग हैं या किसी संकट में हैं, और यीशु उन्हें अनुग्रह और सामर्थ्य के कार्यों के द्वारा चंगा करता या बचाता है। और तब ठीक इन 3 समूहों के बीच में हम यीशु की इस बुलाहट के बारे में 2 समानांतर कहानियों को पाते हैं कि लोगों को उसका अनुसरण करना चाहिए। मत्ती यहाँ पर एक बात पर बल दे रहा है, एक व्यक्ति यीशु के अनुग्रह की सामर्थ्य का अनुभव केवल उसका अनुसरण करने और उसका चेला बनने के द्वारा ही कर सकता है। अब जब मत्ती ने यीशु के द्वारा राज्य की सामर्थ्य को दिखा दिया है, तो फिर यीशु उन 12 चेलों को बाहर भेजने के द्वारा अपनी पहुंच को बढ़ाता है, जो जाकर वही करने वाले हैं जो वो करता रहा है। और ये हमें यीशु की शिक्षा के दूसरे बड़े खंड अर्थात अध्याय 10 की ओर ले जाता है। और यहाँ यीशु अपने चेलों को सिखाता है कि वे राज्य की घोषणा कैसे करें, और जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। इस्राएलियों में से बहुत से लोग यीशु और उसके राज्य के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, लेकिन इस्राएल के अगुवे ऐसा नहीं करते। यदि वे मन फिराकर यीशु के चेले बन जाते हैं तो उन्हें बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा, और इसलिए यीशु जानता है कि वे उसे ठुकरा देंगे और उसके अनुयायियों को सताएंगे, और ठीक वैसा ही होता है। अध्याय 11 से 13 तक के अगले खंड में मत्ती ने इस विषय में कुछ कहानियों को इकट्ठा किया है कि लोग यीशु और उसके संदेशों के प्रति कैसे उत्तर देते हैं, और इसमें कई बातें पाई जाती हैं। कुछ कहानियां सकारात्मक हैं, लोग यीशु से प्रेम करते हैं और वे उसे मसीहा मानते हैं। कुछ लोग निष्पक्ष हैं, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या यीशु के अपने परिवार के लोग, और वे ये स्पष्ट कर देते हैं कि यीशु वो नहीं है जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। और फिर आप इस्राएल के अगुवों को देखते हैं, वे पूरी तरह से नकारात्मक हैं। आप फरीसियों और बाइबल के विद्वानों को देखते हैं, वे सब यीशु को ठुकरा देते हैं। वे सोचते हैं कि वो झूठा शिक्षक है, कि वो लोगों को बहका रहा है, कि वो अपने बारे में जो बड़े बड़े दावे कर रहा है उनमें वो परमेश्वर की निंदा करता है। लेकिन इन सब भिन्न भिन्न प्रत्युत्तरों से यीशु हैरान नहीं होता। असल में वो अध्याय 13 में अपनी शिक्षा के तीसरे खंड में इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ मत्ती ने राज्य के बारे में यीशु के कुछ दृष्टांतों को इकट्ठा किया है, जैसे कि एक किसान जो 4 प्रकार की भूमि पर बीजों को फेंकता है, या राई के दाने का दृष्टांत, या मोती या छिपे हुए धन का दृष्टांत। ये दृष्टांत उन कहानियों पर की गई टिप्पणियों के समान है जिन्हें आपने अभी अभी अध्याय 11 और 12 में पढ़ा है। कुछ लोग बड़े उत्साह से यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, अन्य उसे ठुकरा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य बड़ा मूल्यवान है और इन सारी बाधाओं के बावजूद वो फैलता ही रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार का पहला आधा भाग यही है। अब जब आप इन अध्यायों को पढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान देने के लिए कुछ और बातें हैं। याद रखें कि मत्ती यीशु को पुराने नियम की कहानी की निरंतरता और परिपूर्णता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए ध्यान दें कि कैसे वो पुराने नियम से उद्धरणों को पिरोता है। तब आप ये पाएंगे कि उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर रखा गया है कि वे यीशु और उसकी पहचान के बारे में और अधिक बातों को स्पष्ट करते हैं। इसलिए थोड़ा रुककर उन उदाहरणों को देखें और पुराने नियम के संदर्भ में उन्हें पढ़ें, और आप अक्सर सचमुच बहुत अच्छे और दिलचस्प संबंधों को देखेंगे। अंत में ऐसे लोगों की ओर ध्यान दें जो यीशु को ग्रहण करके उसके पीछे हो लेते हैं, और आप पाएंगे कि उनमें अधिकतर महत्वहीन, निम्न और अधार्मिक लोग हैं। ये वे लोग हैं जो यीशु में अपने भरोसे या विश्वास से परिवर्तित हुए हैं और उसका अनुसरण करते हैं,
तथा केवल धार्मिक और अभिमानी लोग ही उससे ठोकर खाते हैं। अब यीशु और इस्राएल के अगुओं के बीच का तनाव आगे क्या रंग लाएगा? मत्ती का दूसरा आधा भाग इसी विषय में है।